दुनिया की 10% फीमेल को पीसीओडी होता है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और उसकी वजह से बहुत सारी औरतों को प्रेगनेंसी में तकलीफ होती है, बच्चा रहने में प्रॉब्लम होती है। इंडिया का कोई रिलायबल डेटा नहीं है, पर जितना अवेलेबल डेटा है उससे हमको पता चलता है कि 3.7 से लेकर 22% फीमेल को इंडिया में पीसीओडी होता है। पीसीओडी जैसे ही दूसरी एक तकलीफ होती है पीसीओएस, उसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पीसीओडी थोड़ी लेस सीवियर बीमारी है, पीसीओएस थोड़ी बड़ी बीमारी है, उसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन दोनों में ही होता क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मासिक में तकलीफ होती है और उसी की वजह से प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होती है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज हम पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानेंगे। क्यों होता है, किसको होता है, कैसे होता है और क्या कर सकते हैं, ये सब जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। पीसीओडी में होता क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेल और फीमेल अलग होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। दोनों के हार्मोन भी अलग अलग होते हैं, ये भी आप जानते हैं। मेल में एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं। एंड्रोजन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन होता है टेस्टोस्टेरोन। फीमेल का मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये दोनों ओवरी के अंदर बनते हैं। अब जो मेल के एंड्रोजन्स होते हैं, फीमेल भी स्मॉल अमाउंट में ये एंड्रोजन्स बनाती है। एंड्रोजन उसकी बोन और मसल की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, तो फीमेल भी स्मॉल अमाउंट में बनाती है एंड्रोजन, जो मेल के मुकाबले काफ़ी कम होता है। ये आप समझ गए। अब ये भी समझना पड़ेगा कि मासिक यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की इफेक्ट के अंदर ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं और उनकी साइज धीरे धीरे बढ़ती है, फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। 14वें दिन पे ये फॉलिकल फूटता है और उसमें से ओवम, जिसे स्त्री बीज भी बोलते हैं, वो यूट्रस में आता है और उसी की वजह से प्रेगनेंसी रहती है। अब पीसीओडी और पीसीओएस वाली फीमेल्स में होता क्या है कि जो एंड्रोजन फीमेल स्मॉल अमाउंट में बना रही थी, वो एंड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है, तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि जो फॉलिकल होते हैं वो इमेच्योर हो जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं, मैच्योर नहीं होते थे, और उसकी वजह से फिर फॉलिकल में थोड़ा पानी भर जाता है और वो सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट मतलब थोड़ी पानी जैसी गांठ, और वो गांठें ओवरी में हर जगह दिखने लगती है, और बाद में यही गांठें भी एंड्रोजन बनाने लगती है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस और भी बढ़ जाता है। तो गांठ वाली जो ओवरी होती है, जो पीसीओडी में होती है, वो नॉर्मल ओवरी से बहुत अलग दिखती है। मैं आपको ये फिगर में दिखा रहा हूँ, ये है नॉर्मल ओवरी और ये है पीसीओडी वाली ओवरी। तो ये प्रॉब्लम होती है पीसीओडी और पीसीओएस में। तो उसकी वजह से होता यह है कि मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाता है और उसी वजह से फीमेल को बच्चा पैदा करने में तकलीफ होती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होती है पीसीओडी के? एक तो हमने जाना कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिस्टर्ब होता है, तो हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन कम हो जाए, जिसे ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन बंद ही हो जाए, स्किप हो जाए, जिसे एमेनोरिया बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन बहुत बढ़ जाए, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाए, जिसे मेनोरेजिया बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी तो आप जानते ही हैं कि बच्चा पैदा करने में तकलीफ होती है। दूसरा क्या होता है कि जब फीमेल में एंड्रोजन की अमाउंट बढ़ जाती है, तो फीमेल को जगह जगह पे बाल उगने लगते हैं, जो कि नहीं उगने चाहिए। यहाँ उग सकते हैं, फेस पे, नेक पे उग सकते हैं, छाती पे उग सकते हैं, पीछे उग सकते हैं, जिसे हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ये भी नॉर्मल नहीं है। दूसरा एक्नी मतलब पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं, और एंड्रोजन की वजह से ही उनको टकलापन आने लगता है, जिसे बाल्डनेस बोलते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, जो सिर्फ मेल्स में होती है और एंड्रोजन उसका कारण होता है। तो जब फीमेल में एंड्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है तो उनको भी मेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकती है। पीसीओएस में डायबिटीज़ और दूसरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं। उसका वेट बढ़ सकता है, वेट कम होना मुश्किल हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। हाई एंड्रोजन की वजह से स्किन डार्कनिंग भी होती है। बगलों में, ग्रॉइन पे, छाती के नीचे, ब्रेस्ट के नीचे भी स्किन डार्क होने लगती है। कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं पीसीओडी के? देखिए, एग्जैक्ट रीज़न हमको बहुत सारी बीमारियों की तरह इसमें भी नहीं पता। एक कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब किसी कारण से अगर आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है। ज़्यादा इंसुलिन बनने की वजह से एंड्रोजन भी ज़्यादा बनते हैं और उसकी वजह से पीसीओडी और पीसीओएस होता है। दूसरा होता है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से अभी आपको पीसीओडी हो सकता है। एक होता है हेरिडेटरी, मतलब आपकी माँ को या आपकी बहन को या आपके किसी फीमेल सगे को था तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैड लाइफस्टाइल, मतलब आप बहुत
प्रोसेस फूड खाते हो, बहुत जंक फूड खाते हो, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, स्ट्रेस बहुत लेते हो, तो आपको पीसीओडी होने का चांसेस बढ़ जाता है। डायग्नोसिस कैसे होता है पीसीओडी का? अगर आप फीमेल की हिस्ट्री ठीक से लोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको मेंस्ट्रुएशन के अंदर प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पता चलेगा कि उस फीमेल को नेक पे, फेस पे, छाती पे, हर जगह पे बाल हैं जो कि फीमेल को नहीं होना चाहिए। एक्ने भी बहुत ज़्यादा होंगे, उससे भी आपको एक आइडिया लगता है, और मेल पैटर्न बाल्डनेस भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर उस फीमेल का आप हार्मोन लेवल्स कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके एंड्रोजन्स के लेवल बहुत हाई है जो कि फीमेल में नहीं होने चाहिए। अगर आप सोनोग्राफी कराओगे तो आपको जो ओवरी है उसमें बहुत सारी सिस्ट दिखेगी, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था। कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि पीसीओएस के अंदर थोड़ा डायबिटीज़ भी होता है, लिपिड प्रोफाइल भी चेंज होता है, आपका लिपिड भी बढ़ सकता है। VLDL, HDL, LDL के रिपोर्ट्स भी आप करा सकते हो। तो पीसीओडी के डायग्नोसिस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पेशेंट का जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। ट्रीटमेंट क्या होती है पीसीओडी की? देखिए, हमने पहले ही जाना था कि पीसीओडी और पीसीओएस में पीसीओडी लेस सीवियर होता है, उसमें बहुत कम तकलीफ होती है। तो पीसीओडी तो कई बार लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ठीक हो जाता है। अगर आप अपनी डाइट ठीक कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हो, अपना वेट कंट्रोल में कर देते हो, जैसे कि BMI आपका 25 से नीचे होना चाहिए। 25 से ऊपर अगर आपका BMI जाता है तो पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस से ही पीसीओडी तो कई बार ठीक हो जाता है। पीसीओएस थोड़ा सीवियर होता है तो उसमें आपको मेडिकेशंस की और सबकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, आप मेडिकेशंस दे सकते हो ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन मतलब कि जो बीज बनना है उसमें। मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करने के लिए आप हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हो। फेशियल हेयर, एक्नी और दूसरी स्किन कंडीशन के लिए आप स्किन स्पेशलिस्ट की हेल्प लेके उसकी भी ट्रीटमेंट करा सकते हो। डिप्रेशन भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पीसीओडी का, क्योंकि जिस फीमेल का वेट बहुत बढ़ जाता है, उसको फेस पे और हर जगह बाल आने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है, तो आपको उसको भी ठीक करना पड़ेगा। बहुत ही रेयर सिचुएशन में जब दवाओं से और हार्मोनल थेरेपी से ठीक ना हो तो सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में हमको करना क्या पड़ता है कि अगर आपको पता चलता है कि फीमेल की ओवरीज की इस जगह से एंड्रोजन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है तो उस टिश्यू को आप निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी फीमेल जिसकी उम्र 15 से लेकर 41 तक की है और जिसको पिछले 12 महीने से मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटीज़ है, उसको खुद को पीसीओडी के लिए डायग्नोसिस ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप फीमेल की ऐसी कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।